हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ सम ऑफ ₹800 इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10 एंड ₹20। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स बी 50, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास 800 रुपीज हैं। कितने डिनोमिनेशंस के नोट हैं हमारे पास? तो हमारे पास ₹10 और 20 में के नोट्स हैं, उसमें मिलाकर हमारे पास टोटल 800 रुपीज हैं। तो हमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर नोट्स हैं यानी कि 10 रुपीज के और 20 रुपीज के नोट्स को मिलाकर हमारे पास टोटल 50 नोट्स होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि ₹10 के और ₹20 के टोटल कितने नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास टोटल रुपीस कितने हैं? 800 रुपीज हैं। इसमें कुछ नोट्स हमारे पास 10 रुपीज के होंगे, मान लीजिए एक्स हैं, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ 20 रुपीज के नोट्स होंगे, उनका नंबर हम वाई कंसीडर कर लेते हैं जस्ट। अब इस तरीके से हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसलिए हमें एक ही वेरिएबल को चूज करके चलना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि 10 रुपए के हमारे पास एक्स नोट्स हैं। अब टोटल नोट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल नोट्स हमें गिवन है 50 है। तो 20 रुपीज नोट्स कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ ₹20 नोट्स ये हमारे पास होंगे। देखिए टोटल अगर 50 हैं और हमने 10 रुपीज के मान लिए एक्स नोट्स, तो इसका मतलब जो 20 रुपी नोट होंगे वो टोटल में से अगर हम 10 रुपी के नोट यानी कि एक्स को माइनस कर दें तो हमारे पास 20 रुपी नोट्स की वैल्यू आ जाएगी कि इतने 20 रुपीज के नोट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो बोला गया है उसको देखते हैं। तो अब हमसे कहा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स बी 50, फाइंड द नोट्स ऑफ ईच टाइप। इतने हमारे पास 10 रुपी के नोट हैं और इतने 20 रुपी के नोट हैं। तो देखिए 50 एक्स इंटू 10 करेंगे। 10 रुपीज के एक्स नोट्स हैं प्लस 20 रुपीज के 50 माइनस एक्स नोट्स हैं, और इन दोनों से हमको क्या मिल जाएगा? टोटल वैल्यू मिल जाएगी 800 रुपीज। तो इनका सम जो होगा हमारे पास वो आएगा 800। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x प्लस 50 का इंटू 20 में करेंगे यह आएगा 1000 माइनस 20 का x में करेंगे तो 20x इक्वल टू 800। अब क्या करेंगे? x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। 10x माइनस 20x सॉल्व होंगे, माइनस का 10x आएगा 800। 1000 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 200 और ये माइनस का 10x। x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 200 अपॉन में 10। तो ये हमारे पास 20 रुपीज को 10 रुपीज के 20 नोट्स आ गए। 10 रुपी नोट्स हमारे पास हो गए 20। और इसी तरीके से हम निकालेंगे 20 रुपी के कितने नोट होंगे? 50 माइनस एक्स यानी कि 50 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, यहाँ पुट करेंगे तो आएंगे 30। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ
10 and 20 rupee note are 20 and 30 respectively। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अपना 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सीता देवी हैज ₹9 in 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। शी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसा कॉइन्स एज शी हैज 50 पैसे कॉइन। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि सीता देवी के पास 9 रुपीज है टोटल, उसमें से उसके पास कुछ 50 पैसा कॉइन है और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स दिए गए हैं। शी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसा कॉइन एज शी हैज 50 पैसा कॉइन। यानी कि यहाँ ये कहा गया है कि उसके पास जितने 50 पैसे के कॉइन हैं उसके डबल 25 पैसे के कॉइन उसके पास हैं। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं ईच काइंड के। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उसके पास ₹9 है। ठीक है, अब इसमें से उसके पास जितने 50 पैसा कॉइन है उसके डबल 25 पैसा कॉइन है। तो ऐसे समझिए कि अगर उसके पास 50 पैसे के x कॉइन है तो 25 पैसे के उसके पास 2x कॉइन्स होंगे। ठीक है, डबल। अब इसी इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले लेट वगैरह लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, तो लेट क्या मानेंगे, लेट में लेंगे 50 पैसा कॉइन। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी x। हमने मान लिया कि उसके पास 50 पैसे के x कॉइन्स हैं, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे उसके पास, ये होंगे इसके जस्ट डबल यानी कि 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 50 पैसे के कॉइन्स और 25 पैसे के कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 9 रुपीज। तो बस अब इसी से हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो देखिए 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं, x प्लस 25 पैसे के 2x कॉइन्स हैं और इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 9 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट है वो रुपीज में और यहाँ जो यूनिट है वो पैसे में है, तो यूनिट एक होनी चाहिए। तो हम पैसे को किस में बदल लेंगे, रुपीज में बदल देते हैं। तो 50 आप पैसे को बदलेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये रुपीज में हो जाएगा कन्वर्ट, इनटू x प्लस 25 अपॉन में 100 ले लेंगे और इंटू 2x इक्वल्स टू ₹9। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 50 1 जा 50 2 जा 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, ये होगा 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे तो ये भी x अपॉन 2 बन जाएगा। अब देखिए x अपॉन 2 यानी कि हाफ ऑफ x, ये हो जाएगा टोटल x इक्वल टू 9। तो हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स आ गए, 9। इसी तरीके से 25 पैसे के कॉइन्स कितने आएंगे, 25 पैसे के कॉइन्स आएंगे हमारे पास 2x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 9 यानी कि 18 कॉइन्स। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास 50 पैसे के x कॉइन्स हमने लेट कर लिए थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 पैसा के कॉइन्स 50 पैसे के कॉइन्स के डबल है यानी कि 2x। तो हमारे पास अब 9 रुपीज जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कैसे बनेगी, 50 पैसा इंटू x, 50 पैसे के x कॉइन्स है प्लस 25 पैसे के
डबल कॉइन है 2x। 50 पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100। 25 पैसे को भी किया डिवाइड बाय 100। 1 रुपी में 100 पैसा होता है, ये सब आप जानते ही हैं। इंटू 2x इक्वल टू 9 किया, 1/2 यहाँ आया, यहाँ 2x/4 आया, 2 से 4 को कट किया 2 आया, x/2 हो गया x, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, इक्वल टू 9। 50 पैसा के कॉइन्स आ गए 9, 25 पैसे के कॉइन्स आए 18 कॉइन्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं। तो सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। तो यहाँ कहा गया है कि जो सुनीता है वो आशिमा की एज की 2 गुनी है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। If 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times Ashima's age. तो आगे बोला गया है कि आशिमा की एज में से अगर 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं। ध्यान ये दीजिए कि जो भी हमें बोला जाता है हमेशा हम प्रेजेंट एज को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ प्लस करना है या माइनस करना है, यानी कि अगर आपको उसकी पास्ट एज निकालनी है या आगे जाना है 5 ईयर्स 4 ईयर्स, तो आपको ये सब कुछ करना होगा प्रेजेंट एज को लेकर। तो यहाँ कहा गया है कि 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज, यानी कि आशिमा की प्रेजेंट एज में से 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं और सुनीता की एज में 4 ईयर्स ऐड कर दिए जाएं प्रेजेंट एज में, देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स आशिमाज एज। तो जो सुनीता होगी वो आशिमा की एज की कितनी हो जाएगी? सुनीता की एज 4 टाइम्स हो जाएगी। हमसे पूछा गया हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो। 2 ईयर्स अगो यानी कि उनकी प्रेजेंट एज से 2 साल पहले हमें जाना है, तो हमें बताना है कि उनकी 2 साल पहले एज क्या रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब पहली लाइन में बोला गया है सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा, तो हम आशिमा की एज को x मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सुनीता की एज 2x हो जाएगी। लेट द एज ऑफ आशिमा बी x। आशिमा की एज हमने x मान ली है। इसी तरीके से सुनीता की जो एज हो जाएगी, सुनीताज प्रेजेंट एज, आशिमा की भी प्रेजेंट एज ही है वो, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ आशिमाज प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशिमा। तो हमने लिखा सुनीताज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? ट्वाइस यानी कि 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है इफ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज एंड 4 ईयर्स इज एडेड टू सुनीताज एज, देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स आशिमाज एज। तो जो सुनीता होगी वो आशिमा की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए क्या करने को कहा गया है। आशिमा की एज को राइट साइड ले लेता हूँ, उसका आपको कारण बाद में बताता हूँ। तो हमसे पहले कहा गया है कि आशिमा की एज में से 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x माइनस 6 ये आशिमा की एज है। आगे बोला गया 4 ईयर्स एडेड टू सुनीताज एज, तो यहाँ लिख लेते हैं सुनीता की एज 2x प्लस 4। इसके बाद हमसे कहा गया है कि ये दोनों कंडीशंस लगाने के बाद जो सुनीता की एज होगी वो आशिमा की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। अब आशिमा की एज है ये और ये है सुनीता की एज, तो जो सुनीता की एज है वो आशिमा की एज की क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि जब हम आशिमा की एज में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर वो सुनीता की एज के बराबर होगी। इसीलिए मैंने आशिमा की एज को राइट हैंड साइड पर लिया था ताकि इजीली मैं ये दिखा सकूं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 4, इस 4 का अंदर इंटू करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x, 4 6 24, माइनस अपनी जगह पर है। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। 2x 4x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 4 उधर जाकर माइनस का होगा, -4 माइनस 24, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2x माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी 28/2 यानी कि 14 ईयर्स। तो ये हमारे पास क्या आई है? ये हमारे पास आई है आशिमा की प्रेजेंट एज।
क्या ये आशिमास प्रेजेंटेज। अब इसके आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है सुनीता की प्रेजेंटेज, तो इधर लिख लेते हैं सुनीता's प्रेजेंटेज। ये क्या होगी 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 14 आई है, इसका मतलब सुनीता की प्रेजेंट एज आ गई 28 ईयर्स। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की एज निकालनी है। तो देखिए आशिमा की जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर्स है, तो आशिमा की एज 2 ईयर्स पहले कितनी होगी 2 ईयर्स अगो। आशिमा की एज होगी 14 माइनस 2 यानी कि 12 ईयर्स, और सुनीता की एज होगी 28 माइनस 2 यानी कि 26 ईयर्स। आर डी शर्मा में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा, पर इसका सही आंसर 12 एंड 26 ईयर्स ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। तो हमसे कहा गया द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशो 7:5। 10 ईयर हेंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमसे बोला गया है कि जो सोनू एंड मोनू है उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशो जो है वो 7:5 है। आगे हमसे कहा गया है कि 10 साल बाद 10 ईयर हेंस उनकी एजेस का जो रेशो है वो 9:7 हो जाता है। आगे हमसे पूछा गया है कि हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, अब देखिए जो रेशो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि ये उनकी रियल एज, जरूरी नहीं कि ये उनकी रियल एज हो, इसके मल्टीपल्स में उनकी एज हो सकती है। यानी कि सोनू की एज अगर 14 है तो ये 10 होगा, अगर ये 21 है तो ये 15 होगा। इस तरीके से मल्टीपल्स में चलता है रेशो। तो देखिए अब क्योंकि वो रियल एज नहीं है तो हम सबसे पहले एज को लेट करेंगे, कैसे मल्टीपल्स में। तो हम लिखेंगे लेट द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू बी 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अगर सोनू की एज 7x है तो मोनू की एज क्या होगी 5x होगी मल्टीपल्स में। अब इसके बाद हमसे कहा गया है 10 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखिए जब भी आपको 10 साल आगे या 10 साल पीछे या 5 साल पीछे का एज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में प्लस या माइनस करेंगे। अब ये जो हमारे पास एज है वो क्या है, प्रेजेंट एज है। अब हमें निकालना है 10 साल बाद की, तो 10 साल बाद की एज कैसे निकालेंगे, +10 करके। तो हम करेंगे 7x + 10 अपॉन 5x + 10। ये सोनू की एज हो गई 10 साल बाद और ये हो गई मोनू की एज। आगे बोला गया है कि उनकी जो एजेस का रेशो है वो क्या हो जाता है 9:7। और ये क्या है, उनकी एजेस हैं 10 साल बाद, और ये भी गिवन है जो कि 10 साल बाद की एज का रेशो है, यानी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 आ जाएगा इस तरफ, 7 × 7x + 10, 9 × 5x + 10। तो हो जाएगा 7 × 7x 49x + 7 10 70, 9 5 45x + 9 10 90। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 49x - 45x = 90 + 70 इधर जाके -70।
ये आ गया 4x इक्वल टू 20, यानी कि x इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5। अब देखते हैं सोनू और मोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सोनू की एज होगी 7x यानी कि 7 इंटू 5 यानी 35 ईयर्स, और मोनू की एज हो जाएगी, मोनू की एज होगी 5x यानी कि 5 इंटू 5 25 ईयर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, 5 years ago a man was 7 times as old as his son। अब देखिए इस सवाल में जो एज है वो प्रेजेंट एज ना देकर पहले 5 साल पहले की एज दी गई है। तो बोला गया है कि एक आदमी अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स है, यानी कि 7 गुना है 5 साल पहले। आगे बोला गया है 5 years hence, 5 साल बाद। अब देखिए ये जो एज है 5 साल पहले की वो प्रेजेंट से ली गई है, और जो 5 साल बाद की एज है वो भी प्रेजेंट से ली गई है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं समझाता हूँ लिखकर। देखिए ये प्रेजेंट एज है, ठीक, ये एज है 5 years अगो, और ये एज है 5 years hence या आफ्टर 5 years, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनने बोला है कि जो एज है पिता की वो सन की एज की 7 टाइम्स है 5 साल पहले। तो देखिए अगर बेटे की एज 5 साल पहले x है, ठीक, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, क्योंकि ये 5 साल पहले की एज है तो अब प्रेजेंट एज रही होगी x + 5, है ना। जब आपको 5 साल पहले की एज से प्रेजेंट की एज निकालनी तो आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, और बाद के 5 साल की एज निकालनी तो प्रेजेंट में फिर से 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो 5 years अगो की एज है उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है 5 years ago a man was 7 times as old as his son। तो हम उनकी एज लेट कर लेते हैं 5 years ago। मान लेंगे लेट द एज ऑफ सन 5 years ago बी x। ये हमने बेटे की एज मान ली 5 साल पहले कितनी है x है। तो इसी तरीके से फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज, ये भी 5 years अगो, तो ये होगी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन यानी कि 7x। इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है हमने, 5 years hence the father will be 3 times as old as his son। अब जब आपको 5 साल बाद की एज निकालनी है तो 5 साल बाद की एज निकालने के लिए पहले आपको प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप आगे या पीछे जाना चाहते हैं एज के मामले में तो आपको प्रेजेंट से ही कंपेयर करना पड़ता है। 5 years hence कहा गया यानी कि पहले प्रेजेंट की एज निकालेंगे। तो बोला 5 years hence the father will be 3 times as old as his son। तो अब किसका टाइम करना है, फादर की एज को सन का 3 टाइम्स करना है, तो सन की एज को राइट साइड में रख लेते हैं, ठीक है। सन की एज को राइट साइड में रख लेते हैं। सन की एज है x। अब क्योंकि मुझे 5 साल बाद की एज निकालनी है तो पहले मुझे प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। अब ये जो है वो 5 साल पहले की एज है, तो जब मैंने +5 किया तो मैं प्रेजेंट में आया हूं। अब प्रेजेंट से 5 साल आगे जाना है तो 5 और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ होगा इतना। अब देखिए हमने कहा है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, तो पहले फादर की एज भी निकालते हैं 5 साल बाद।
तो फादर की एज होगी 7x प्लस 5, ठीक। और विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, तो बेटे की एज का 3 टाइम्स कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करेंगे, 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 10। 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x, 3 इंटू 10 30। 7x इधर आएगा, 3x माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस 10 यानी कि 4x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू आएगी 20/4 यानी कि 5। तो हमारे पास बेटे की एज आ गई 5 साल पहले की। x क्या था हमारा 5 ईयर्स अगो, तो बेटे की एज 5 साल पहले कितनी थी 5 ईयर्स, ठीक है। हमसे पूछा गया उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो पहले फादर की एज निकाल लेते हैं 5 साल पहले वाली। फादर्स एज 5 ईयर्स अगो क्या थी, तो ये आएगी 7x यानी कि 7 इंटू 5 35 ईयर्स। अब उनकी प्रेजेंट एज निकालना बहुत आसान है, देखिए। तो प्रेजेंट एज सन की कितनी होगी, बेटे की हो जाएगी, तो सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज होगी x प्लस 5, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली एज है x, वो क्या है, वो 5 साल पहले की एज है। तो प्रेजेंट एज में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो होगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 ईयर्स, ठीक। और फादर की एज हो जाएगी 7x प्लस 5 यानी कि 7x कितना था 35 प्लस 5 यानी कि 40 ईयर्स। तो बेटे की एज आ गई 10 ईयर्स प्रेजेंट एज, और फादर की आ गई 40 ईयर्स। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा।